Yeah, so hello everyone, हितेश here. Today we're gonna talk Man 3. इसके ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल कोई फोटोग्राफर की जॉब और साथ ही एक कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ, और अब इसी के साथ वो एमजे से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करता है। शाम को जब एमजे का थिएटर शो होने वाला होता है तो आपसे गुजारिश है कि एक बार इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस मूवी में ऐसे काफी सारे लूप होल्स हैं जो इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट से काफी ज्यादा रिलेट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बेसिकली लोग भी बैठे होते हैं। जब एमजे गाना गाने के लिए थिएटर में सभी पब्लिक के सामने आती है तो आगे बैठे कुछ प्रेस के लोग उसकी ये सारी चीजें नोटिस कर रहे होते हैं, मगर इसी के साथ हमें दिखाया जाता है हैरी ऑसबॉर्न, जो कि उसी के थिएटर में बैठा होता है। लास्ट पार्ट के अकॉर्डिंग अब हैरी को पता चल गया था कि उसके पिता का कातिल और कोई नहीं जाने लगते हैं। वहीं पर पीटर को हैरी भी दिखता है तो वो उसे रोकता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी, कुछ ऐसी चीजें बतानी है जिनसे तुम अब भी अनजान हो। मगर तब हैरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसीलिए वो उसकी एक बात नहीं सुनता से लेकर एक जंगल में जाता है जहाँ पर वो दोनों अपने एक वेब के ऊपर लेटे होते हैं और दोनों आपस में अपने फ्यूचर की बातें कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर पीटर एमजे को बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक आम इंसान, एक आम लाइफ चाहिए, मगर मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। इस पूरे शहर में आए दिन क्राइम होता ही रहता है। पिंड यानी कि मीटियोर आकर जमीन पर गिरता है और उस मीटियोर में से निकलता है सिम्बियोट यानी कि वैनम, और वो चुपके से अब चिपक जाता है पीटर की लूना पर। वही हमें दिखाई जाती है गॉब्लिन की वो लैब, जहाँ पर कभी ग्रीन गॉब्लिन अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किया करता था, और अब हैरी ऑसबॉर्न भी उस केमिकल मुझे प्रपोज किया था। मैं तो उनके प्यार में दीवानी हो गई थी और पीटर मैं चाहती हूँ कि जब तुम एमजे को प्रपोज करो। तब हमें दिखाया जाता है कि एक चोर जेल तोड़कर भाग गया होता है। इसका नाम होता है फ्लिंट मार्को, और जब वो अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी बीवी उसे देख लेती है। तो वो उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुमने तो हमारी जिंदगी नर्क से बदतर बना दी है, तुम एक मुजरिम हो, एक कातिल हो। तब वहाँ पर फ्लिंट उसे कहता है कि मैंने जो खून किया वो मुझसे गलती से हुआ, उस समय मेरे हालात ही खराब। फ्लिंट अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करता था और इसी के इलाज के लिए ही उसने चोरी की थी, मगर उसकी पत्नी उसकी इस बात से काफी ज्यादा नाराज थी, इसलिए वो उसे घर से जाने के लिए कह देती है। वहीं पर अब हमें दिखाया जाता है पीटर जो कि अपने घर पर आया होता है। तब उसकी बातचीत आंट में से चल रही होती है, तो आंट में से कहती है कि क्या तुमने एमजे को प्रपोज किया। तो वहाँ पर पीटर कहता है